मैं इसको प्लॉट करूँ तो यहाँ का डेली का गैप भी है। हालांकि यहाँ पे गैप है, लेकिन इसका एक्सटेंशन होना चाहिए था मे भी। यहाँ पे डेली का गैप भी है। ओके, और डेली का वॉल्यूम इम्बैलेंस भी है। दोनों इंडिकेटर को लगा के रखते हैं। किसमें थोड़ी सी आवाज़ मत करो। हेलो, ए तो चलिए फिर मार्केट का बिहेवियर देखते हैं। स्विंग लग चुका है और रिवर्सल जो आप चेक कर पा रहे हैं वहाँ से, तो पॉसिबिलिटीज़ है कि डेली और मंथली का ये जो गैप है, मार्केट शायद इसको फिल करने के लिए आएगा। देखते हैं क्या हो सकता है। यहाँ पे आपको मैं बता दूँ डेली भी गैप है और कुड भी यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है, पर इंडिकेटर अपना काम करेगा, हमारी कैलकुलेशन है। और आप जानते हैं कि किसी भी सॉफ्टवेयर आप इंडिकेटर कुछ भी लगा दें, जितनी भी मेथडोलॉजी लगा दें, आपको हमेशा कैंडल पहले एंट्री और एग्जिट दिखाएगा। तो चीज़ों को इस रूप में देखना बहुत बेहतर होता है। और तो कोई बात नहीं है। तो मैं 3 दिन नहीं था। चलिए, सिस्टम ने सेल का सिग्नल दिया है। सिस्टम ने सेल का सिग्नल दिया है और उम्मीद करते हैं कि मार्केट जो है नीचे करेक्ट करेगा और इस गैप को फील करेगा। जो अभी गैप बना है तो फील करेगा। और मैक्स पेन का लेवल आप देख रहे हैं 24,700 के आसपास है। तो और कैंडल वाइज देखें तो मार्केट जो है बियरिश शो कर रहा है कि ये कैंडल निश्चित तौर पे नीचे मूव करेगा। ह्यूज इम्बैलेंस फेयर वैल्यू गैप बन रहा है। मैं आपको जूम करके दिखाने का प्रयास करूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि इम्बैलेंस क्रिएट हो गया है। तो मार्केट निश्चित तौर पे पहला उसका टारगेट, मैं यदि प्रीवियस डे हाई लो क्लोज ओपन करूँ, मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ये प्रीवियस डे क्लोज, हाई और लो। तो सिस्टम ने कहा कि लो को टच करेगा। हाई देखिए यहाँ पे है प्रीवियस डे का, और यहाँ पे क्लोजिंग है, तो और नीचे लो है। तो यहाँ पे कोई भी पॉसिबिलिटी शायद नज़र नहीं आ रही है मार्केट को। और देखते हैं, उम्मीद करते हैं कि यदि इसका 50% इम्बैलेंस को करेक्ट करता है मार्केट, तो फिर ऊपर करेक्ट करेगा, और नहीं करता है तो मार्केट नीचे निश्चित तौर पे मूव करेगा। चलिए, मैं थोड़ा इसको ज़्यादा ही जूम करूँ। डेली का वॉल्यूम इम्बैलेंस है। ओके, बहुत सारे बड़े बड़े प्लेयर जो हैं, बहुत फ्रैक्टल ऑफ सेकेंड में वो काम करते हैं हेवी क्वांटिटी में, तो एल्गो ट्रेड होता है। तो आपको सही कंफर्मेशन के बाद ही आपको ट्रेड लेना होता है, बेशक आपको कुछ कम पॉइंट मिले। तो चलिए, मार्केट ने फेयर वैल्यू इम्बैलेंस से सपोर्ट लिया, मार्केट नीचे करेक्ट करेगा निश्चित तौर पे। और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं कि डेली का एक इंडिकेटर को मैं बंद कर देता हूँ फिलहाल, क्या रहने देता हूँ। ये देखिए, डेली का वॉल्यूम इम्बैलेंस है, प्लस ये गैप है, गैप को फिल करेगा। और यहाँ पे प्रीवियस डे का क्लोजिंग भी है और उसके नीचे लो भी है। तो सिस्टम की मेथोडोलॉजी के अनुसार जो है मार्केट लो को टच करेगा। हालांकि गैप ऑफ ओपनिंग हुई है, तो जाहिर सी बात है इस बार प्रतीत हो रहा है कि मार्केट कम से कम एटलीस्ट क्लोजिंग प्राइस तक तो जाने की संभावना है। उम्मीद करते हैं कि
मार्केट इस कैलकुलेशन के साथ ही अपना व्यवहार दिखाएगा। आई थिंक दोस्तों मैं चेक नहीं कर पा रहा हूँ कि होपफुली क्या होगा। उम्मीद का तो ऐसा ही है कि सारी चीज़ें ठीक ठाक होंगी। और मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं 3 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, 5 को लौटूंगा। और आने के साथ देखा कि समय है, तो चलिए मार्केट में देखते हैं मार्केट का बिहेवियर क्या। चलिए थोड़ा वॉल्यूम को चेक करते हैं। ओके, यहाँ पे इस एरिया में बायर और सेलर का एरिया लगभग यहाँ पे पॉइंट ऑफ कंट्रोल। और यहाँ पे मिक्स ओपिनियन है, बायर भी है सेलर भी है। ओवरऑल बायर ज़्यादा है। ओके, ओवरऑल बायर ज़्यादा है। एक छोटा सा आपको बहुत रिसेंट जो है आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है आपको देख के चलना होता है। और रिसेंट जहाँ पे बन रहा है वहाँ पे आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस देख के चलना होता है। तो चीज़ें एक छोटा सा यहाँ पे मे बी सपोर्ट ले सकता है। पोलैरिटी ऑफ चेंज, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। तो पोलैरिटी ऑफ चेंज है। और मैंने आपको बोला डेली का ओपनिंग गैप भी है वहाँ पे। सारी चीज़ें हैं। उम्मीद करता हूँ कि बहुत मार्केट इस फील को गैप को फील करेगा। ठीक, मार्केट वहीं से सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, हालांकि अभी कहना बहुत जल्दीबाजी होगी। और दोस्तों आने वाले दिनों में कल परसों मैं इस बाई सेल के कैलकुलेशन पे कुछ और रिफाइनमेंट करूँगा, ताकि एकदम रियल टाइम में ये आपको दे पाए। आई थिंक एक कैंडल का जो है लैगिंग हो। ठीक है, हालांकि रियल टाइम में तो ऐसा संभव नहीं है। इंडिकेटर फॉलो करता है प्राइस को या तो वॉल्यूम को, उसके बाद ही आपको सिग्नल देगा। पर इससे बेहतर एक्यूरेसी आपको मिल पाए। कुछ कैलकुलेशन मैंने दिमाग में रखे हैं और वो फुली जो है उसे मैं अपडेट करूँगा अपने इंडिकेटर में। तो दोनों तरफ से रिजेक्शन है। फिलहाल मार्केट जो है देखिए वहीं से एक सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। तो लोगों को आई थिंक यदि ऐसा होता है तो सेलर ट्रैप हो जाएंगे। जो भी सेल साइड में होंगे वो सेलर ट्रैप हो जाएंगे। बहुत सारे प्लेयर होते हैं, बहुत लोगों के पैसे लगे होते हैं। तो आपको बहुत रिसेंट जो है आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस देखने की ज़रूरत होती है। थोड़ा मैं चेक कर लूँ आप कि कॉल रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ पे मैं फेयर वैल्यू गैप के बॉक्स को एक्सटेंड कर रहा हूँ। यदि वो रिजेक्शन ले रहा है यहाँ से तो मार्केट ऊपर को करेक्ट करने में हार्डल होगा। हेलो, ये लाइव हो रहा है क्या? हेलो, आवाज़ नहीं आ रही है ठीक से। अच्छा ठीक है, मैंने चेक नहीं किया था, वही इसलिए पूछा। ठीक ठीक, मैं थोड़ी देर लाइव रहूँ। चलिए ठीक, ओके, ठीक। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखने का प्रयास कर रहे होंगे, सेलर को मार्केट ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है। जो भी सेल साइड में होंगे ना, यहाँ पोलैरिटी ऑफ चेंज है। कल का रेजिस्टेंस था तो पोलैरिटी ऑफ चेंज बिकम सपोर्ट है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे। और
तो चीज़ें इस रूप में काम करती हैं। और देखिए फेयर वैल्यू गैप मिटिगेट हो गया है, मैं बॉक्स को हटा देता हूँ, यहाँ से लिक्विडिटी ख़त्म हो गई है। ओके, तो मार्केट जो भी सेलर को ट्रैप करने के लिए जाएगा, तो मार्केट का दोस्तों यही बिहेवियर होता है। जीरो सम गेम है, किसी को लाभ होता है तभी किसी को नुकसान होता है। ये सब सारी चीज़ें चलती रहती हैं। और मैं आज ज़्यादा नहीं आ पाऊँगा, बहुत जल्दीबाजी में मैं आया हूँ। और सोचा कि चलिए 2 दिन का फिर छुट्टी है, तो सैटरडे संडे बंद रहेगा। अच्छा, तो फटाफट जो है इन चीज़ों को एग्जीक्यूट किया जाए। फ्राइडे है। जहाँ से फेयर वैल्यू गैप था, ये यदि कैंडल आई थिंक इसके 50% के नीचे क्लोजिंग देता है ना, इस कैंडल, ये जो बाइंग का जो कैंडल है इसके 50% के नीचे क्लोजिंग देता है, तो मार्केट का ट्रेंड जो है फिर उसी डायरेक्शन में जाने लगेगा। आगे अभी तो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, कोई बात नहीं, देखते हैं क्या चीज़ संभव हो सकता है। कि मार्केट ने सपोज इसको मैं मिटिगेट कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे सिस्टम ने कुछ प्लॉटिंग की, देखिए सेलर ट्रैप हो गए हैं। ओके, तो आपको बहुत रिसेंटली आपको देखना होता है कि कहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहा है और कहाँ पे चीज़ें बदल सकती हैं। इस रूप में आपको मार्केट को देखना बहुत ज़रूरी होता है। और मैंने कहा भी कि भारतीय मार्केट में मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पे आप स्कैल्पिंग के थ्रू ही पैसे बना सकते हैं धीरे धीरे। यदि इस सप्लाई को ब्रेक करता है तो अगला टारगेट क्या होगा? ओके, मार्केट का अगला टारगेट क्या होगा? आई थिंक यहाँ पे गैप है और पिछले दिन का यहाँ पे, खैर वो सिस्टम अपने आप प्लॉट करेगा और हम लोग को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। जैसे देखिए इसने बाई का सिग्नल दिया। ओके, तो ट्रेंड जब शिफ्ट हो जाएगा तो वो बाई का सिग्नल देगा। लेकिन चूंकि डाटा को फॉलो करता है प्राइस को, प्राइस से जो भी डाटा डिराइव होता है उसको इंडिकेटर को भी फॉलो करता है, इसलिए कभी भी प्राइस से ये लीडिंग नहीं होगा, हमेशा लैगिंग ही होगा। चलिए एक वॉल्यूम का कॉन्फिडेंस लेते हैं, देखते हैं वॉल्यूम क्या कह रहा है। ओके, मार्केट में स्ट्रेंथ है, वॉल्यूम धीरे धीरे और ठीक है, पॉजिटिवनेस की ओर है, कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि वॉल्यूम बहुत कम है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए जो बायर होंगे आप उनको क्या ट्रैपिंग चलती है दोस्तों, आपको सही समय का, हालांकि डबल रिजेक्शन मिला है, अब लगता है कि मार्केट को ऊपर जाने का कोई खास मतलब नहीं है। और बाई का सिग्नल ऑटोमेटिक जो है वहाँ से हट गया है, उसके अपने कैलकुलेशन है और चीज़ों को इस रूप में और बेहतर किया जाएगा। मैं देखता हूँ उसमें और क्या सुधार की गुंजाइश है। आने वाले दिनों में कल परसों तक मैं उसकी कैलकुलेशन को और रिफाइन करूँगा।
मार्केट को नीचे जाना है तो ये जो है आप डिमांड जोन है इसका लो तो ब्रेक होना ही चाहिए, यानी 24,779.40। इस कैंडल का लो ब्रेक होगा तो मार्केट निश्चित तौर पे जाएगा। चलिए मार्केट ने बिहेवियर देखा है, दोनों तरफ ट्रैप करके मार्केट चल रहा है दोस्तों। कहते हैं हमेशा कैंडल की क्लोजिंग का वेट किया जाता है और वो ज़्यादा बेहतर होता है। तो बहुत सारी चीज़ें आज रिकॉर्डिंग के लिए फेवरेबल नहीं है और लैपटॉप की बैटरी भी सिग्नल दे रहा है, चार्ज भी नहीं था। तो चलिए इस छोटे समय में हम लोग एनालिसिस कर पाएँ और आने वाले दिनों में मैं थोड़ा कुछ चीज़ों को और अपडेट करूँगा जिससे कि आपको ये बेहतर तरीके से सिग्नल जनरेट कर पाए रियल टाइम में, बहुत माइनर लैगिंग हो। तो फिलहाल के लिए जो है अभी तक के लिए धन्यवाद। आगे जो है हम लोग एनालिसिस करते रहेंगे।